जी हाँ रेडी। 1 मिनट रुकिए फिर थोड़ा सा। 1 मिनट रफी सर। गेंदबाज का नाम राहुल। जी हाँ गेंदबाजी के लिए राहुल तैयार है। स्ट्राइक पर कौन है भैया बल्लेबाज? स्ट्राइक पर मलिक, नॉन स्ट्राइक पर सिम्मी। जी हाँ लेट्स स्टार्ट द गेम। स्टार्ट कीजिए, पहली गेंद आ रही है। इसी बीच ये गेंद, पहली गेंद रक्षात्मक अंदाज में खेला, वहीं पर टेप किया, रन के लिए निकले, क्लोज कॉल। अपील पर इस अपील को रिजेक्ट कर दिया हमारे अंपायर ने। पहली गेंद पर वो सिंगल आता हुआ मलिक और शिवम कंबोज हैं वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। दोनों टीमें पिछला मुकाबला हार चुकी हैं। वो न सिर्फ मुकाबला हारे हैं, बड़े मार्जिन के साथ हारे हैं। यहां से मुकाबला जीतना चाहते हैं, न सिर्फ जीतना चाहते हैं, बड़े मार्जिन के साथ जीतना चाहते हैं। गेंदबाज राहुल इस्लाम एक बार फिर से इस बार रिवर्स में खेलने का प्रयास किया था, मिडिल नहीं कर पाए। अगर मिडिल होता तो बहुत अच्छा संपर्क हो सकता था। गेंदबाज की लाइन को पढ़ लिया था, लेंथ को पढ़ लिया था, पर वो बैट का जो बिल्कुल निचला हिस्सा होता है वहां से टकराई है गेंद। अगर मिडिल में टकराती तो गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में चली जाती, सीमा रेखा से बाहर। और यही होता है कि कहां आप टाइम करते हैं, मिडिल करते हैं कि नहीं करते, बहुत मैटर करता है। BLS T10 क्रिकेट टूर्नामेंट रीवा मध्य प्रदेश। इस बार धीमी गति की गेंद, बल्लेबाज धीमे हाथों से खेला इस गेंद को, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। 1 रन का इशारा आता हुआ। इसी बीच एक बार फिर एक बैकफुट पर चले गए, गेंद को कट कर दिया, 1 रन मिल जाएगा। जी हाँ 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। स्क्वायर लेग अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर। एक बार फिर से गेंद, 3 रन हो चुका स्कोर बिना किसी क्षति के। पहला ओवर पर गति पर सदी हुई शुरुआत बल्लेबाजों के द्वारा। राहुल इस बार इस गेंद को खेल दिया, फील्डर को ढूंढ लिया है, वहां से सफलता मिल जाएगी। अच्छा कैच पकड़ा है, पहले ही ओवर में सफलता अर्जित करते हुए शिवम कंबोज। बड़ी उम्मीदें थी इस खिलाड़ी से, बड़ा हाई रेट किया जाता है इस खिलाड़ी को विंध्याचल में, पर इस बार वो कहीं ना कहीं सोच अच्छी थी, वो रीजन भी अच्छा चुना था, पर एलिवेशन नहीं मिला। शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े अक्षित रक्षक ने कोई गलती नहीं की। इसी बेहतरीन कैच के चलते वो पहले विकेट का पतन होता हुआ, और पहले विकेट के पतन के साथ अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। जी हाँ रितेश चतुर्वेदानी जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। कैसा खिलाड़ी, एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज, विंध्याचल का वो बाहुबली कहा जाता है, विंध्याचल का वो रन मशीन कहा जाता है। BLS T10 टूर्नामेंट के 2 बार MVP रह चुके हैं, और अब इस समय बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 जो इनका सबसे फेवरेट स्थान है, उस नंबर पर पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी का अवसर मिला नहीं था, पर इस बार वो बल्लेबाजी का अवसर मिला है। क्या उस अवसर को भुना पाएंगे? मिला है मौका, क्या जड़ेंगे चौका? रितेश चतुर्वेदानी इज ऑन स्ट्राइक, नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए। अब इसी बीच पहली गेंद वो पटकी हुई गेंद जरूर मिली थी, खेलना चाहते थे, संपर्क ज्यादा अच्छा हुआ नहीं।
एक के बाद 3, 1 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 2 की शुरुआत हो रही है। गेंदबाज का नाम जर्सी नंबर 00 सर्वर फिर से गेंद दूसरे ओवर की शुरुआत था। पहली गेंद अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, वो जानते हैं बल्लेबाज का प्रयास यही रहेगा, पहले ओवर से बड़े रन आए नहीं है, दूसरे का प्रयास करना चाहते थे, वहां से वो जोखिम भरा हो सकता था। और रितेश जानते हैं इस बात को कि बहुत बड़ा मौका है रितेश चतुर्वेदानी का, इस मुकाबले में वो बल्ले से रन आने बहुत आवश्यक है इस समय, न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर उनकी टीम हित में भी रहेगा। पहला मुकाबला है वो टाइगर हिटर की टीम गंवा चुकी है, यहां से ये मुकाबला उन्हें हर हाल में जीतना होगा। जीतना तो यहां से एचआर राइनोज भी चाहती है, दोनों टीमों के लिए वो डू एंड डाई मुकाबला है। हाँ, इस बार खूबसूरती के साथ खेला जरूर है, वहां पर बहुत ही अच्छा प्रहार था, अच्छा क्षेत्र रक्षण, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों अपना कड़ा प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है, कोई भी वो मौका चूकना चाहते हैं नहीं, अच्छे ढंग में नजर आए हैं रितेश चतुर्वेदानी। अभी तक इस मुकाबले में गेंदबाजी के लिए शहरूर दिल आए हैं, शहरूर का सुरूर, क्या जीतेंगे दिल? हाँ, इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला इस गेंद को, वो भी फील्डर को ढूंढ लेंगे, एक और सफलता। निश्चित तौर पर वो टाइम करना चाहते थे, वो लॉन्ग ऑफ की दिशा में टाइम करना चाहते थे, थोड़ा सा वो बैट का फेस घूमता नजर आया, क्षेत्र रक्षक को ढूंढ लिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और बेहतरीन कैच पकड़ते हुए, इसी कैच के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ वो मुकाबला बदला है, वो पोजीशन टीम बदली है, पर टारगेट हिटर की बल्लेबाजी नहीं बदली। एक बार फिर से वो सफलता, और अब कप्तान चला सीना तान, क्या अपनी टीम को देगा अच्छा मान, पाएगा सम्मान, बलराम कैसा करेंगे काम, क्या टीम को पहुंचाएंगे सच्चे मकाम, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल स्कोर की यहां से बात कर लें, 2 विकेट आउट हो चुके हैं, 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर रितेश चतुर्वेदानी अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर, और अब कप्तान साहब आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए, बलराम पांडे। क्या बलराम पांडे यहां से वो चुलबुल पांडे नजर आएंगे? एक बार फिर फुल लेंथ की गेंद थी, रन के लिए निकले, क्लोज कॉल, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट अगर होता तो निश्चित तौर पर वो पांडे जी दौड़ते हुए फिर पवेलियन की तरफ आते नजर आते। स्कोर अभी भी 6, 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर इस समय बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर से इस गेंद को खूबसूरती के साथ फेंक खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी, और रितेश चतुर्वेदानी क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए, बहुत ही आला दर्जे की, बहुत ही उच्च कोटि की बल्लेबाजी इनके द्वारा की जा रही है इस समय, और इसी 4 के साथ स्कोर 21 से दहाई में पहुंचता हुआ नजर आया है। स्कोर की बात कर ले, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर इस समय अपनी टीम के लिए वो आक्रामक बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं रितेश चतुर्वेदानी। रितेश जब वो बल्लेबाजी करते हैं, कदमों का इस्तेमाल किया है, बहादुरी भरा कदमों का इस्तेमाल, विकेट कीपर बिल्कुल क्लोज है, पर वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ पर बल्लेबाजी करते हैं। जिस प्रकार से अतीत में कहा जाता था, सौरव गांगुली के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे कि चाहे विकेट कीपर कितना ही क्लोज क्यों ना हो, जब कदमों का इस्तेमाल करते हैं तो गेंद पीछे नहीं जाती। और बिल्कुल रितेश चतुर्वेदानी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनके वे बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक हैं हमारे बीच ठाकुर हरिंदर सिंह जी, विंद की आवाज, रीवा की मधुर आवाज, वो बिल्कुल हम उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि रितेश चतुर्वेदानी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बचपन से जानते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को जानते हैं। तो स्वागत रहेगा कॉम बॉक्स में ठाकुर हरिंदर सर का, वेलकम इन कॉम बॉक्स।
राहुल, गेंदबाजी के लिए राहुल इस्लाम। जी हाँ, स्कोर अभी भी 11, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। राहुल इस्लाम पिछले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक ओवर 0 मेड इन 3 रन, एक सफलता। अब ओवर नंबर 2 के लिए गेंदबाजी के लिए आ गए हैं राहुल इस्लाम। अच्छा काम करके दिखाया है इस खिलाड़ी ने। और बैक टू बैक पिछले मुकाबले में भी इनकी गेंदबाजी बड़ी कमाल रही थी, साथी खिलाड़ियों का साथ मिला नहीं था। इस बार इस गेंद को खेला है, संपर्क हुआ है, चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर। गजब का प्रहार, वेलकम बाउंड्री आती हुई यहां इसी 6 के साथ वो स्कोर कार्ड में बाहर। और बाहर तो हमारे मोहम्मद रफी सर के एंगल से भी आ रही है, वहां पर वो भी बाहरों के खजाना है, जिस प्रकार से वो प्रत्येक गेंद पर उनकी तरफ से वो बाहर आती है। इसी 6 के साथ स्कोर 17, 2 विकेट के नुकसान पर वेलकम इन कॉम्बॉक्स ठाकुर हरिंदर सर। धन्यवाद सर। रितेश चतुर्वेदानी ने, अब रन मशीन इनको क्यों कहा जाता है आपने देखा होगा सर, हल्की सी आंख खोलने का मौका दिया। लीजिए, जबरदस्त प्रहार है, लेकिन हो गया यहां शिकार है, बड़ी मछली फंस गई छोटी जाल में। बिल्कुल ठाकुर साहब, हम जो सुबह भी के सत्र में भी इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि अगर सीधे बल्ले के साथ आप इतना बेहतर खेल रहे हैं, आप इतने अच्छे मोमेंटम में हैं, इस प्रकार से गेंद को मिडिल कर रहे हैं, तो क्या रिवर्स स्वीप की वो आवश्यकता है वहां से? अगर आप सीधे बल्ले के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो काम आसानी से हो जा रहा है, जो काम बड़ी सरलता सुगमता के साथ सफलता की तरफ जा रहा है, फिर क्या आपको रिवर्स स्वीप के लिए जाना चाहिए? संभवतः रितेश इस समय तो यही कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए, पर वो गलत फैसला हो चुका है। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, लो फुल टॉस के आसपास गेंद थी। अगर राइट हैंडेड बल्लेबाज के स्टांस के साथ खेलती तो हो सकता है इस गेंद पर भी वो बाउंड्री अर्जित कर सकते थे, पर मगर की बातें, वो काश की बातें। अब अगले मुकाबले में आप फिर से बल्लेबाजी को नजर आएंगे। बहरहाल अगली गेंद की शुरुआत होती हुई, इस ओवर की अगली गेंद, आंसू नए बल्लेबाज आए हैं, गेंद को बॉलर बैक ड्राइव किया है, पीछे जा रही गेंद डाउन द ग्राउंड। जब तक गेंद फील्ड की जाती, लॉन्ग की फील्डर के द्वारा मौका था यहां पर छोर बदलने जाने का। तो कहीं न कहीं आंसू और बलराम पांडे की जोड़ी, बलराम पांडे अभी भी मैदान पर मौजूद, ये दोनों ही अहम बल्लेबाज हैं इस टीम की। अगर बात करें, ये साझेदारी इनको यहां पर अगर करनी होगी, अगर टीम को सुरक्षात्मक स्कोर तक ले जाना है। लीजिए, बलराम पांडे का बल्ला, शॉट खेला है माशाअल्लाह, 6 रन। जी हां, बलराम पांडे का बल्ला माशाअल्लाह, और मचा दिया है हल्ला। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी, छोटी गेंद थी, खोटी गेंद थी, पूरा फायदा उठाया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। वेलकम बाउंड्री, दूसरा मैक्सिमम आता हुआ इस ओवर से। बिल्कुल इनकी आप रडार में गेंदबाजी नहीं कर सकते, तैयार होके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या इंडिया टीम के ऑलराउंडर, उसी तरीके से बलराम पांडे हूबहू बल्लेबाजी करते हुए। 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद, एक बार फिर से गेंद को मोड़ दिया, पीछे फील्ड जा रहा है, 1 रन पूरा किया, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी तेजी के साथ गेंद तक पहुंच चुके थे फील्डर। जी हां, अब पिछले ओवर में 2 मैक्सिमम आए, यहां पर 1 विकेट भी आया। अब देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी आगे बल्लेबाजी जारी रहती है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति पर टारगेट हिटर्स मध्य प्रदेश के रनों की संख्या देख सकते हैं आप, 25 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। बलराम पांडे 8 रनों पे खेल रहे हैं, आशु शुक्ला 1 रनों पे खेल रहे हैं। ये ही 2 बल्लेबाज हैं जो टीम को एक अच्छे स्कोर तक लेके जा सकते हैं। दर्शकों की तादाद में इजाफा, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विंध्य की पावन धरा, खूबसूरत खेल मैदान एपीएस स्टेडियम रीवा से हम लाइव हैं आप तक। मैं कमेंटेटर ठाकुर हरेंद्र सिंह, साथ में हमारे वॉइस ऑफ राजस्थान से जुड़े इस टूर्नामेंट में मधुर आवाज के धनी मयंक गेंदबाजी के लिए आए हैं। हुमायूं टीम के कैप्टन हुमायूं,
रशीद अहमद। इस बार कॉटन बोल्ट का मौका छिटक गया। किस्मत इस बार साथ थी बल्लेबाज के। स्ट्राइक पर आ चुके हैं अब बल्लेबाज आशु। आशु के बारे में कहा जाता है कि 6 से 7 गेंदें अगर मिल जाए तो 10 से 20 रन ये स्कोरबोर्ड में जोड़ ले जाते हैं। क्या वही फिर दिखाएंगे अगली बात। इस बार इस गेंद को खेला जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। आंसू को अगर 6 से 7 गेंदें मिल जाती हैं तो फिर वो गेंदबाज को आंसू देते नजर आते हैं। इसी प्रकार के वो बल्लेबाज है आंसू। इस समय स्कोर की बात कर ले 20, थोड़ा सा स्कोर कार्ड अपडेट होने के बाद बिल्कुल अपडेट करेंगे। जी हाँ, 27 3 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 जारी। पिछले ओवर से थोड़ा सा वो गेम बदलता नजर आया है। रितेश का विकेट जरूर आया था पर उस ओवर में 2 मैक्सिमम भी आए हैं। बिल्कुल सर, कप्तान हुमायूं बात कर रहे थे कि इस बार हम अच्छा खेल दिखाएंगे और गेंदबाजों ने करके दिखाया है, लेकिन बलराम पांडे ने बल्ला चलाया है। लीजिए आउट, एक और विकेट। जी हाँ, बलराम पांडे ने वो बल्ला चलाया है पर क्षेत्र रक्षक बीच में आया है। एक और सफलता मिल जाएगी, बड़ी सफलता। कप्तान साहब भी इस समय आ रहे हैं और निश्चित तौर पर सरपंच जी तो चल दिए। अब क्या होगा। और अब बल्लेबाजी के लिए भैयन गुरु जा रहे हैं। भैयन गुरु किस प्रकार से वो वार करते हैं वो देखना होगा। भैयन गुरु पिछले मुकाबले में वो लंबे समय तक बल्लेबाजी की थी पर जिस प्रकार की गति की आवश्यकता, जिस स्ट्राइक रेट की आवश्यकता, उस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर नहीं पाए थे भैयन गुरु। उम्मीद करेंगे यहां से टारगेट हिटर्स की भैयन गुरु आप हो जाइए शुरू। स्कोर 27 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 जारी इस समय। बिल्कुल झांसे में फंसाया बलराम पांडे को, बल्ला चलाने पे मजबूर किया और उनके पास अब कोई ऑप्शन था नहीं बड़ा स्ट्रोक लगाने के अलावा, क्योंकि ओवर अब धीरे धीरे समाप्त होने की कगार में आ रहे हैं। एक बार फिर से हुमायूं रशीद अहमद लगभग 15 से 20 कदमों का ये गेंदबाजी रनअप का रास्ता तय करते हुए एम्पायर उमेश द्विवेदी के बगल से निकलते हुए बल्ले में सही तरीके से गेंद आई नहीं। गेंद गई सुपर कवर के क्षेत्र पर फील्ड की गई। 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा हुए हैं। रनों की संख्या में इजाफा होते हुए स्कोर पहुंचा है टारगेट हिटर्स मध्य प्रदेश का 28 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर। जी हाँ, वो स्कोर कार्ड की बात कर ले वो 28 तक पहुंच जाए पर जिस प्रकार की उम्मीदों के साथ आई थी टीम एक बड़ी जीत दर्जा करना चाहती थी और निश्चित तौर पर अगले मुकाबले के टॉस के लिए तैयार रहे दोनों ही टीमें। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग वर्सेज HR राइनोज के मध्य अगला मुकाबला होगा। इनिंग ब्रेक के दौरान हम टॉस के लिए जाना चाहेंगे और इस बार पटकी हुई गेंद थी। एक्स्ट्रा गति, एक्स्ट्रा उछाल मिला वहां पर गेंदबाज को। 1 रन जरूर मिल जाएगा लेग बाइज के रूप में। इसी 1 रन के साथ स्कोर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा कार्य करते नजर आए हैं हमारे सारे ऑफिशियल्स इस प्रतियोगिता में। जितनी तारीफ करेगा मैं जिस प्रकार से। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद टेनिस क्रिकेट .in विशाल भाई और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार का वो अथक प्रयास किया, जिस प्रकार की मेहनत की है इस प्रतियोगिता के लिए, वो काबिल तारीफ। और आज इन्होंने कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें भी जगह दी है, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई। इस बार इस गेंद को खेल दिया। फुल लेंथ की गेंद थी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक आते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन दौड़ने का मौका। जी हम बात कर रहे थे टेनिस क्रिकेट .in एक बड़ा ब्रॉडकास्टर, टेनिस क्रिकेट में कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बनाई है। किसी भी प्रतियोगिता में जोड़ते हैं, उस प्रतियोगिता की सफलता के सर्वोच्च शिखर तक लेकर जाते हैं। और आज हमारे कमेंट्री पैनल को भी आपने अपने सोशल साइट्स पर वो बिल्कुल जगह दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और कहीं ना कहीं हमारे लिए आपका माध्यम का जरिया है। आप हमारी आवाज को देश विदेश तक लेकर जाते हैं। बहुत सारे नए साथी मिलते हैं, बहुत सारे नए नए लोगों तक पहुंचाते हैं। वहां से जो प्रशंसा मिलती है, वहां से जो अनुशंसा मिलती है, उसके लिए आपका बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद। 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 30 4 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 12 गेंदें कहां तक पहुंच पाएंगे वो बड़ा सवाल। बिल्कुल 12 गेंदों पर यहां से लगभग 20 से 25 रन अगर जोड़ ले जाते हैं तो शायद एक बेहतर स्कोर पिछले मुकाबले को देखते हुए कहा जा सकता है। और हाल गेंदबाजी रन पर देखना है कि इसको लेकर के आते हैं कप्तान हुमायूं रशीद अहमद।
और इसके साथ साथ हमारे मैच ऑफिशियल स्कोरर कुलदीप जी पांडे सर का भी हम स्वागत करते हैं। इसी बीच एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया। गेंद में ऊंचाई तो है पर दूरी नहीं है, अब वो दूरी तय करनी होगी बल्लेबाज को पवेलियन तक की। जी हां, एक और सफलता मिल जाएगी, बड़ी सफलता मिल जाएगी। बड़ी सफलता। और बड़ी विकेट यहां पर भैयन मिश्रा को आउट हो के जाना पड़ रहा है मैदान से बाहर। काफी अच्छा कैच, सूरज की किरणें शायद आंखों में पड़ रही थी लेकिन निगाहें बना करके रखी उस गेंद पर और शानदार कैच पकड़ा। जी हाँ, सूरज की किरणें हैं वो कहीं ना कहीं आंखों में जा रही थी, पर कहीं ना कहीं वो PLS कप नजर आ रहा था और उस कप में अगर आगे तक जाना है तो उस प्रकार के कैचेज पकड़ने होंगे, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूजेज हो सकते हैं। दिव्य ज्योति दत्ता को पहली ही गेंद पर विकेट मिला। नए बल्लेबाज अनुराग शुक्ला इस मुकाबले में रन करने के इरादे से मैदान पे पहुंचे हैं। ये दोनों ही ब्रदर हैं, आशु शुक्ला, अनुराग शुक्ला। खेलना चाहते थे, कहीं गेंद बल्ले में लगने की बात गई कहीं और, फिर भी एक रन तो मिल ही जाएगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई पहुंची है 31, 31 पे 5। और रिजवान सर, आपको बताना चाहूंगा, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो टारगेट हिटर से एक अच्छी टीम है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी असम टीम की, इन्होंने उनको मौका नहीं दिया है। रितेश चतुर्वेदानी, बलराम पांडे ने जरूर कुछ हाथ खोलने का कोशिश किया था लेकिन उनको भी आउट करके चलता कर दिया है। जी हाँ ठाकुर सर, बिल्कुल सही कहा, दुरुस्त कहा। स्कोर इस समय 31-31, 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर नजर आ रहा है इस समय। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्कोर लेगा अंपायर से पीछे, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर देखे जा सकते हैं। एक बार फिर से वो शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया, अवैध बॉडी खेला है, एक मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास है, दूसरे का भी प्रयास सफल रहेगा। 2 रन दौड़ के पूरे कर लेंगे। इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा 33-33, 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर इस समय प्रगति पर है। वो एक बड़े मार्जिन की जीत चाहिए थी टारगेट हिटर्स को, उस प्रकार की बल्लेबाजी हुई नहीं है। हालांकि इस मुकाबले के अनुसार, इस विकेट के अनुसार ठीक ठाक बल्लेबाजी कही जाएगी, पर पहला मुकाबला वो 32 रन के साथ गंवाया था, वो चीजें। हाँ, इस बार इस गेंद को खेला, फुल लेंथ की गेंद है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है, एक मिल जाएगा। एक ही के साथ संतोष करना होगा। और सर अब देखना है टारगेट हिटर्स, नाम तो उनका टारगेट हिटर्स है, लेकिन क्या एक अच्छा टारगेट दे पाएंगे मेहमान टीम को? जी हाँ, टारगेट हिटर्स पिछले मुकाबले में टारगेट हिट नहीं कर पाए थे, अब क्या टारगेट डिफेंड कर पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। स्कोर 34-34, 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर इस समय प्रगति पर है। शुरुआती 29 से वो 34 रन लगे हैं। और बिल्कुल व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ इसी एक अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा 35-35, 5 विकेट के नुकसान पर। और अगले मुकाबले के टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगी दोनों ही टीमें, जैसा कि आपको विदित है। इस पारी के बाद वो टॉस की प्रक्रिया है वो की जाएगी विश्वकर्मा स्पोर्टिंग वर्सेज एसआर राइनोज के मध्य। हाँ, इस बार छोटी गेंद थी, इस गेंद को खेला, फील्डर गेंद के नीचे, कैच हिट की कॉल है, सफलता मिल जाएगी। एक और बेहतरीन कैच पकड़ा है। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। बहुत ही कमाल का क्षेत्र रक्षण नजर आया है एचआर राइनोज आसाम के द्वारा इस समय इस मुकाबले में। और टीम कैप्टन एचआर राइनोज, ध्यान दें जैसे ही इनिंग ब्रेक हो तुरंत प्रभाव से आप कॉम बॉक्स में जुड़ जाइएगा। अगले मुकाबले का टॉस होगा और साथ में विश्वकर्मा स्पोर्टिंग टीम बिहार, आपके कप्तान भी टॉस के लिए चले आएंगे। और बिल्कुल कहीं न कहीं गेंद की लाइन में नहीं थे, बल्ला चलाया बस खड़े खड़े, और कैच बहुत ही
अजीब तरीके से पकड़ा था, हाथों में जाके अटकी थी उंगलियों के आसपास, लेकिन अंत भला तो सब भला और एक और सफलता मिल गई यहाँ पर टीम HR रोहिनोज असम टीम को करके पूरे किए हैं। तो जी 6 ओवर की समाप्ति। अब चलते हैं सीधा टॉस के लिए और चंद्रबॉल सर माइक है वो बिल्कुल लेकर जाएं। यहां से सीधा चलते हैं टॉस के लिए। टॉस रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर RJ ओम सर इंतजार कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से टॉस के लिए पहुंचे दोनों कप्तान। दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वरिष्ठ समाज सेवी और रीवा की पावन धरा पर आयोजित स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ला इनकी स्मृति में आयोजित आप देख रहे हैं ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता BLS कप 10वां संस्करण। 10वां साल है, 10 साल बेमिसाल रहे हैं। तीसरा दिन और आज के तीसरे दिन का 5वां मुकाबला। एक तरफ विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार, दूसरे तरफ HR रोहिनोज आसाम की टीम। एक तरफ कप्तान आनंद है, एक तरफ कप्तान हुमायूं है। टॉस के लिए हमारे साथ आयोजन समिति के हमारे मुख्य स्तंभ सुधीर सर चौबे जी जुड़े हैं। टॉस होने वाला है और कॉल रहेगा टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार का। हेड इज अ कॉल एंड इट इज टेल। तो टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान हुमायूं। उन्होंने आसाम के लिए टॉस कितना इंपॉर्टेंट है कप्तान? जी, मैंने इस बार से 3 बार टॉस जीता है और हम इस बार भी फील्डिंग लेना चाहेंगे। पिछले मुकाबले में फील्डिंग करते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है टीम ने। संतुष्ट हो जिस तरह से गेंदबाजी की है? बहुत बढ़िया खेला है, अभी बच्चों ने बहुत बढ़िया खेला है और पहले के मुकाबले में आउट जरूर ट्राई करेंगे नेक्स्ट मैच में और जीतने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये इस मुकाबले में जिस तरह से जीतोगे तो एक और मुकाबला चांस बनेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है तो क्या मैसेज रहेगा बल्लेबाजों के लिए? अब बल्लेबाजों के मैसेज से पहले जीतो, बाद में रन रेट देखा जाएगा, पहले जीतना है मैच। 11 में चेंजेस रहेंगे आने वाले मैचेस के लिए? सेम। ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी, अच्छा खेले हो। टॉस गवाया है टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार ने। आनंद, टॉस जीते तो क्या निर्णय रहता आपका? अगर पहले टॉस जीते तो हम लोग भी बैटिंग ही करना चाह रहे थे और हम लोग को बैटिंग ही मिला है। बिल्कुल, बैटिंग करना चाहते थे, बैटिंग आई है। कहाँ तक स्कोर सोच रहे हो? एक मुकाबला जीत, एक मुकाबले में हार। पिछले मुकाबले में क्या गलतियां रही, क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा बीच के ओवरों में बैटिंग हम लोगों का थोड़ा स्लो हो चुका था, जिस वजह से लास्ट में थोड़ा रन बनाने में दिक्कत आई थी। चंदन शर्मा सर ने एक बिहार की टीम मध्य प्रदेश की सरजमी पर पहली दफा इस इतने बड़ी प्रतियोगिता में खेल रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे चंदन सर इनके लिए? चंदन भैया को इस चीज़ के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि हम लोगों को मतलब इस अच्छे मंच पे खेलने का मौका दिए हैं और हम लोग उनके उम्मीद पे ज़रूर खरा उतरेंगे।
देखिए इतना बड़ा प्रतियोगिता, बेहतरीन आयोजन है, बीएलएस कप में आप पहली बार खेल रहे हो, शायद बिहार की टीम पहली बार आई है, तो क्या कहना चाहोगे सूती सर और उनकी पूरी टीम जिस तरह से इस टूर्नामेंट में काम कर रही है? सर नो डाउट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिस तरह से इस आयोजन को करवा रहे हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की तरफ से, हमारे बिहार के सभी प्लेयर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन, 11 में एनी चेंजेस? हाँ, 2 चेंजेस आएंगे, एक बिट्टू मैक्सी जो हमारे आइकॉन थे और एक आकाश बुमराह। बिल्कुल, तो ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको भी इस मुकाबले के लिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। एक ऑफिशियल अनाउंस है, ये रोहित झारिया जो रायपुर रॉयल्स से खेल रहे हैं, अभी इस पूरे टूर्नामेंट में आप बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। तो दर्शकों, न्यूज फ्रॉम द कॉर्नर, टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम आसाम ने और टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला, बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में बिहार की टीम हो। थोड़ी देर में ये मुकाबला आपके सामने, लेकिन उससे पहले जाएंगे कॉम बॉक्स में। लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम आसाम तैयार है। जुड़ेंगे कॉम बॉक्स में हमारे साथ रिजवान चांद सर और उनके साथ जुड़ेंगे विंध्य की आवाज ठाकुर सर जी। ओटो कॉम बॉक्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। 45 रनों का पीछा करेंगे अब यहां से HR राहिनोज असम, और गेंदबाजी रन पर पहला ओवर देखने लेकर के आ रहे हैं प्रज्वल। पहला ओवर, पहली गेंद, और पहली गेंद को कट किया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग, अपनी बाईं तरफ भाग करके रोक लिया गेंद को, रनों की संभावनाओं को खारिज किया। टारगेट हिटर्स अपने 12वें खिलाड़ी को भेजें हमारे कमेंट्री बॉक्स पर, शीघ्रता से भेजें, अन्यथा 2 रनों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं आपको। बिल्कुल, देखिए 2 गेंदें हो चुकी है, डॉट गेंद आसान नहीं रहने वाला। जिस तरह से गेंदबाजी अटैक है टारगेट हिटर्स का, मजा आने वाला है मुकाबले में। ओ ये बार ये अच्छी गेंद, तेज गेंद, बल्लेबाज को बीट कराने में कामयाब। एक और गेंद, डॉट गेंद। लो स्कोरिंग मैच आसानी से समाप्त नहीं होते सर, अक्सर सुना है हमने कई क्रिकेट के जानकारों से। तो क्या बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा अभी तक इस टूर्नामेंट में ऐसा कभी क्षण आया नहीं कि रन रेट के मीटर से कोई टीम क्वालिफाई हो। अगर यहां से मुकाबला असम जीतते हैं तो क्या कहेंगे आप? इसकी के बीच ये बेहतरीन कैच लग रहा है, खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज को काफी कुछ बता जा रही है, लेकिन चेक की मांग कर रहे हैं। सही तरीके से कैच लिया है क्या देखना होगा। अंपायर का ये रेफरल है। सॉफ्ट सिग्नल क्या रहेगा सर? सॉफ्ट सिग्नल आउट का रहेगा। तो जिस तरह से बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज, लेकिन एक कमाल का कैच, डाइविंग एफर्ट सामने की ओर, एक बेहतरीन कैच का प्रयास था। अब टेक्निकल टीम काम कर रही है उसके ऊपर। ओके, इसी के बीच फेयर कैच, तो बल्लेबाज रहेंगे आउट। और एक महत्वपूर्ण डिसीजन सूती सर उनकी आयोजन समिति द्वारा लिया गया है कि रोहित झारिया, जिन्होंने गेंदबाजी एक्शन 16 से संदिग्ध नजर आ रहा था, उनको इस प्रतियोगिता के लिए गेंदबाजी हम करते हुए नहीं देख पाएंगे। और उनके लिए सूचना है सूती सर और मैनेजमेंट टीम द्वारा कि आपको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये प्रतियोगिता है, आपको ही सुधार करना है। तो बिल्कुल यहां पर HR राहिनोज असम, इसमें गेंदबाजी रन पर अमन आए गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में विकेट, 4 गेंदों में कोई रन नहीं। मुकाबला खास होने जा रहा है, आसानी से मुकाबला समाप्त नहीं होगा। बैकफुट से गेंद को कट किया है, रनआउट का चांस। अगर गेंद हाथों में आती रवि कोहली इनकी तो बात बनती, एक चांस था। और ऐसे मुकाबले में जब आप लो स्कोर ठाकुर जी डिफेंड कर रहे हो तो आपको हर गेंद पर चढ़ के खेलना पड़ता है, हाफ चांस को भी कन्वर्ट करना होता है।
बिल्कुल सर, आपने सही कहा और आपने पहले भी कहा कि लोज स्कोरिंग जो मैच होते हैं कभी कभी बहुत मशक्कत करा देते हैं। यहाँ पर तो शुरुआती क्षण से यही अनुमान लगा सकते हैं आप कि ऐसा ही कुछ दिख रहा है। बिल्कुल, रन संख्या 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पांच गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद इस पहले ओवर की। अब तक एक ही रन खर्च किया है। पलटवार, टिट फॉर टैट, सामने आकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। ये कहर बरपाती हुई गेंद है और पहले ओवर में छाए रहे गेंदबाज अमन। एक रन खर्च किया, एक विकेट चटकाई और इस मुकाबले में लड़ने का मौका दिया है अब टारगेट हिटर्स को अमन की इस ओवर ने। बिल्कुल सर, एक ओवर एक एक एक, सब कुछ एक एक एक। राहुल इस्लाम, अब्दुल अजीज चौधरी की जोड़ी इसमें बीच मैदान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अतीक अहमद कुछ ज्यादा नहीं कर पाए इस मुकाबले में। और अब देखने वाली बात, कौन से गेंदबाज को लेकर के आते हैं कप्तान सचिन मलिक। इस समय गेंदबाजी रन पर। दूसरी ओवर की शुरुआत, रवि कोहली शायद नजर आ रहे, रबाड़ा है गेंदबाजी के लिए। अच्छे गेंदबाज है आशीष यादव, रबाड़ा राइट आर्म तेज गेंदबाज। पहली गेंद है, क्रॉस द लाइन खेला है, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। कमाल की स्ट्रोक अब्दुल अजीज चौधरी के बल्ले से, मानो आंखों के सामने गेंद रख दी हो और सीधा आधे दर्जन रन स्कोरबोर्ड पे जुड़ गए। बिल्कुल, क्या शॉट, टाइमिंग, नई गेंद, कोई फर्क नहीं पड़ता है अब्दुल अजीज चौधरी इनको। फुल टॉस गेंद थी, बीट कराने में कामयाब इस बार, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भी थी। व्हाइट बॉल का इशारा आएगा। शायद थोड़ा सा गति परिवर्तन करना चाहते थे, वेरिएशन करने की कोशिश थी आशीष यादव, रबाड़ा इनके द्वारा। इनके रेगुलर गेंदबाज जो नई गेंद अच्छी इस्तेमाल करते हैं, रवि कोहली को ना लाते हुए आशीष को लाना इस ओवर में। और बिल्कुल सही कहा सर आपने, आप 45 रनों का बचाव कर रहे हैं, अतिरिक्त रन नहीं देना चाहेंगे आप। इस बार भी उड़ाया है लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद उनके ठीक सामने। प्रयास अच्छा नजर आया लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन इस गेंद पर आएगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या 9 रन। रवि कोहली आमतौर पर नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनको रोक के पहले ओवर में अमन ने अच्छी गेंदबाजी की। आशीष यादव को लेकर आए हैं जिन्होंने पिछले मैच में आखिरी ओवर किया था, तो ये थोड़ी से अलग प्लानिंग के साथ जा रही है टारगेट हिटर्स। बिल्कुल, टीम बहुत अच्छी है लेकिन अभी संतुलन नहीं बना पा रहे हैं इस आयोजन में। अब तक के खेल में अगर बात करें तो सर बहरहाल एक और वाइड बॉल के रूप में रन जुड़ जाएंगे, और न सिर्फ रन जुड़ेंगे बल्कि गेंद भी अभी यहाँ से वो फेंकनी पड़ेगी वापस जा करके। अब बिल्कुल देखिए, कोई कुछ गेंदबाज होते हैं जो स्पेशलिस्ट रहते हैं नई गेंद पुरानी गेंद इस्तेमाल करने के लिए, और वो जो फैसिलिटी उनके पास क्यों आती है कि बारंबार वो काम वो करते आए हैं। शायद पुरानी गेंद अच्छी करते हैं आशीष। टिप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली। एक और वाइट बॉल का इशारा। देखिए, एक्स्ट्रा से आपको बचना होगा क्योंकि आपके पास पहले ही रन कम है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और इस तरीके की गेंदबाजी अगर करते रहे आप दिशाहीन, तो आटा दलदल भी हो सकता है। 28 में 34 यहाँ से बनाने हैं। ये अच्छी गेंद थी, टिप्पा अच्छा रखा था, पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे भी रही और विकेट कीपर को झुकना पड़ा इस गेंद को कलेक्ट करने के लिए। आमतौर पर हमने देखा है 2 दिनों में गेंद टिप्पा पड़ने के बाद कंधे के पास कलेक्ट कर रहे थे विकेट कीपर। आज थोड़ी सी गेंद टिप्पा पड़ने के बाद नीचे भी जा रही है, तो ये बदलाव आया है तीसरे दिन। पहली बार रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ के 7 रन प्रति ओवर पहुंचा है। और एक और डॉट गेंद नहीं, बल्कि ये दिशाहीन गेंद है। 1 रन का इजाफा, क्या कहेंगे सर? दिशाहीन बहुत सारी गेंदें हो रही हैं। वाइड बॉल तो है लेकिन गेंदबाज भी चोटिल नजर आ रहे हैं। रबाड़ा जो आशीष यादव गेंदबाजी कर रहे हैं चोटिल नजर आ रहे हैं। ये चोट ज्यादा बड़ी ना हो, यही हम उम्मीद या हम अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल नजर आ रहे बैठ गए ग्राउंड पर, तो शायद गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं, इस पे सवालिया निशान है।
रन संख्या 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 27 गेंदे 33 रन यहां से बनाने हैं। चलिए, समय को बचाना है। अगर गेंदबाज ज्यादा चोटिल हो तो आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो, लेकिन समय बचाइए प्लीज, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। 2 मुकाबले अभी भी शेष है आज के दिन के। चोट थोड़ी सी गंभीर ही लग रही है ठाकुर जी। बिल्कुल तकलीफ में नजर आ रहे हैं। अपेक्षा करेंगे कि ये तकलीफ उनकी ज़्यादा बड़ी ना हो, और ये शुभ संकेत नहीं है टारगेट हिटर्स टीम के लिए। बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। हालांकि अब तक ये ओवर भी महंगा रहा है। 3 ही गेंदें हो चुकी है, 11 रन इस ओवर से आए हैं। शायद फर्स्ट एड बॉक्स का भी मांग कर रहे हैं। चलिए, अगर खिलाड़ी रिप्लेसमेंट चाहिए तो रिप्लेसमेंट ले सकते हो आप। ज्यादा गंभीर ना हो, यही हम उम्मीद करते हैं, यही हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि उठाकर तो लेके जा रहे हैं सभी खिलाड़ी। हमारे ऑर्गेनाइजर सुतीक्ष्ण सर भी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल ये दृश्य थोड़ा सा व्यथित करते हैं, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होंगे और उनका क्रैम्प जो है उस पर सुधार हो जाएगा। रन संख्या 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात बिल्कुल फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पर मिलता हुआ रबाडा जी को, लेकिन अब आपको ले चलते हैं मैदान पर, क्योंकि इसके बाद भी 2 मुकाबले खेले जाने हैं। इस समय HR राइनोस असम के स्कोर में रनों की संख्या है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 27 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत है। क्या कहेंगे सर, अभी भी पर्याप्त स्कोरबोर्ड पे रन है? चलिए, जो प्लेइंग में खिलाड़ी है वो अंदर चले जाइए ग्राउंड पर। प्लेइंग में जो खिलाड़ी है और एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी, क्योंकि मुकाबले को शुरू करना भी जरूरी है। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर की समाप्ति। किस तरफ जाएगा ये मुकाबला अभी भी थोड़ा सा कहना मुश्किल है। असलम भाई बैटरी वाले कृपया करके ऊपर आ जाइए। आपको लक्की भाई याद कर रहे हैं। असलम सर आइए सर, आपका भी हम दिल की गहराइयों से BLS कप सीजन 10 में स्वागत एवं इस्तकबाल करते हैं। तो 12 रन 1.3 ओवर की समाप्ति। फिर से एक बार मुकाबले की शुरुआत। आसान तो होगा नहीं ये लक्ष्य,
अगर ये ओवर अच्छा आएगा, आने वाली 3 एक गेंदे अगर अच्छी डिलीवर करते हैं गेंदबाज, देखना होगा गेंदबाजी के लिए किसे लाते हैं। आकाश आए गेंदबाजी के लिए, आकाश त्रिपाठी। आकाश त्रिपाठी को पहली दफा इस मुकाबले में गेंदबाजी पर लेकर के आए कप्तान। 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदों का ये ओवर और बचा हुआ है अभी। आकाश त्रिपाठी सामने हैं बल्लेबाज राहुल इस्लाम। अभी खाता खोलना है राहुल इस्लाम को। एक अच्छी साझेदारी HR राहिनोस को मुकाबले में वापस लेकर के आएगी और टूर्नामेंट में उनकी उम्मीदें जिंदा हो जाएंगी अगर यहाँ से मुकाबला जीतते हैं तो। बहरहाल देखने वाली बात, एक बार फिर से पहली बार आकाश त्रिपाठी। पॉइंट कवर, सीपर कवर में क्षेत्र में फील्डर तो नहीं दिख रहे हैं। बहरहाल मेडॉप और मेडॉन अगली गेंद। वहां पर शॉट खेला था बैकआउट पॉइंट के क्षेत्र पर, थोड़ी सी घूमी गेंद, लेकिन फील्डर का पूर्वानुमान ज्यादा रन नहीं मिल पाए, मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी थी, मोटा सिरा लेकर गेंद हवा में चली गई थी और 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास। अब इस ओवर की 2 गेंदें बची हैं। आकाश त्रिपाठी को गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर लाया है कप्तान ने। इसके बाद गेंदबाजी में ऑप्शन है रवि कोहली, इनका ऑप्शन है इस टीम के पास। 1.4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 26 गेंदों में 32 रन, फासला उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर गेंदबाजी करेंगे सटीक टिप्पे पर तो मौका बनेगा। अच्छी गेंद थी, ये टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे भी रही, अंदर भी आई। बिल्कुल सर, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, शायद कुछ यहाँ से चांसेस बन जाए मुकाबला जीतने वाली टीम के लिए। हाँ, चांस तो बनाने होंगे, आपको किस्मत के भरोसे नहीं रहना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काबिलियत दिखानी होगी। इस बार तो लपेट लिया है, लेकिन डीप में ज़्यादा एलिवेशन मिला नहीं। मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक आएंगे, थ्रो किया, थ्रो लेकिन खराब था। अच्छा हुआ कि बल्लेबाज दोनों तैयार नहीं थे रन लेने के लिए। समाप्ति हुई है 2 ओवर की और पावर प्ले की समाप्ति के पश्चात रन बने हैं 14, 1 विकेट के नुकसान पर HR रहीनोस आसाम। अब चाहिए 24 गेंदों में 31 रन। रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो लगभग 8 के करीब है। बिल्कुल, लेकिन सबसे सुखद बात अगर बात करें तो विकेट मात्र 1 ही गंवाया है, यानी कि कभी भी राहुल इस्लाम और अब्दुल अजीज चौधरी बड़े स्ट्रोक के लिए जा सकते हैं। हाँ, 9 विकेट हाथ में ही भी आपके, तो बड़े शॉट, एक अगर बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट खेलेगा, एक बल्लेबाज अगर एंकर की भूमिका निभाएगा तो आसान हो सकता है ये लक्ष्य, लेकिन अगर गेंदें डॉट हुई तो मुश्किल हो जाएगा आसाम के लिए मुकाबला, क्योंकि ये क्रूशियल मैचेस होते हैं और जो लो स्कोरिंग मैच होते हैं उसमें अगर छोटी छोटी गलतियां भी आप करते हो तो मुकाबले फंस जाते हैं। कई बार हमने क्रिकेट में देखा है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और बहरहाल गेंदबाजी रन पर अब देखना है कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। अमन के हाथों में गेंद दिख रही है। अपने कोटे का आखिरी ओवर टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए। पहली गेंद थोड़ी सी स्लाइडली ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला। अच्छा लॉन्ग ऑफ में एक ऑफ ड्राइव लगाते हुए सिंगल रन इस गेंद पर आता हुआ। इस सिंगल के साथ रन संख्या 15 रन। अब राहुल इस्लाम होंगे स्ट्राइक पर। मेन डोर पर जिन भी खेल प्रेमियों की गाड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिल, वो साइड कर लेंगे, वहां से बाहर निकालना है। बहरहाल गेंद को उछाल के मारने का प्रयास, नीचे फील्डर और कोई गलती नहीं की, तो इसी के साथ एक और विकेट का पतन असम टीम का होता हुआ। राहुल इस्लाम आउट होने वाले बल्लेबाज है। फिलहाल ये दूसरा झटका लगता हुआ टीम HR रहीनोस आसाम को, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आप विकेट भी खो सकते हैं, तो उसी का अंदाज देखिए, वही चित्र मैदान में दिखाई देता हुआ दूसरे विकेट का पतन हुआ है,
क्योंकि टारगेट हिटर्स को पता है इस मुकाबले को उन्होंने अगर गवा दिया तो इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। और सर एक हमारा सवाल रहेगा कमेंट्री बॉक्स की तरफ से आपसे कि जो इस टूर्नामेंट को सुपर ओवर का टूर्नामेंट कहा गया है, कल चौथा मुकाबला सुपर ओवर हुआ था, तो कहीं ऐसी कुछ झलकियां तो नहीं मिलेंगी जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है? जिन भी सज्जनों की मोटरसाइकिल मेन गेट पे खड़ी है, प्लीज निवेदन है आपसे वहां से वाहन अंदर आना है, आप उसको साइड में पार्क कर लें, आकर के साइड कर लें जिन भी खेल प्रेमियों की गाड़ी मेन गेट पर खड़ी है। चलिए 15 रन इसी के बीच कट करना चाहते थे, बिल्कुल एक आइडियल डिलीवरी नए बल्लेबाज के लिए, जो बल्लेबाज पहली गेंद फेस कर रहा हो उनके लिए एक अच्छी गेंद है, आदर्श गेंद है। बिल्कुल गति से चकमा तो दिया ही, लेकिन अभी अभी आए हैं, निगाहें सेट करने का प्रयास, ज्यादा मिलेगा नहीं मौका आपको, हाथ तो चलाने पड़ेंगे। लेग स्टिक के बाहर कर दिया था इस गेंद को, व्हाइट बॉल का इशारा आएगा जरूर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ इस एक्स्ट्रा के रूप में रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16 रन, 1.3 ओवर की समाप्ति। अब तक देखा जाए तो 1.3 ओवर फेंके हैं गेंदबाज अमन ने, 3 ही रन खर्च किए। सामने की गेंद अच्छा ड्राइव लगाते हुए कट किया है, इस गेंद को चॉप करते हुए दिशा दी महज और सिंगल चुराया। इस सिंगल के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या 17 रन, 20 गेंदों में 28 बनाने हैं। देखने के लिए आसान है, करने के लिए काम मुश्किल है। कई ऐसे दर्शक होंगे जो मैदान के बाहर जब भी रहते हैं, कोई खिलाड़ी अच्छा खेल नहीं रहा हो तो उनके ऊपर टीका करते हैं, उनको दोष देते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी मैदान के अंदर खेलते हैं ना, उन्हें ही उस सिचुएशन का पता होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, 20 गेंदों पर 28 रन, देखने वाली बात किस तरीके से यहां पर अच्छी फील्डिंग, देखा कि रन निकल रहे हैं और ओवर थ्रो के रन मिल जाएंगे, कोई बैकअप नहीं कर रहा था शायद यहां पर। अब बिल्कुल रवि कोहली का ये खराब थ्रो कहना होगा, जहां पर 1 रन आपको बचाना था, बचा ही लिया था आपने, रन लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे थे बल्लेबाज, हालांकि थोड़ा सा धमकाया जरूर था, रन लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सही समय क्रीज पे पहुंचे थे। तो रवि कोहली ने जितना एक्सपीरियंस उसके पास है, इस समय ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जितना एक्सपीरियंस रवि के पास है, क्योंकि ये गलतियां चुभेगी जब आप मुकाबले में आखिरी ओवर में चले जाएंगे मुकाबले तो। ओ इस बार ये परफ्यूम डिलीवरी, कानों के पास से सीटी बजाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, 1 फॉर दी ओवर का इशारा, पहला बाउंसर इस ओवर का। और देखिए 3 ओवर की समाप्ति, क्या समापन किया इस ओवर का। अमन ने 2 ओवर में 5 रन खर्च किए, 2 विकेट चटकाए और टारगेट हिटर्स को इस मुकाबले में आने का मौका दिया है। इस मुकाबले में अब यहां से कुछ भी हो सकता है, 18 गेंदे, रन बनाने हैं 27। बिल्कुल यहां पर टारगेट हिटर्स ने अब वापसी के संकेत यहां पर सुखबुगाहट दे दी है। 4 रहनोस असम, कृष्णा हीरा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होते हुए, लेकिन गेंदबाजी रन पर और रोशन कुमार को लेकर के आए हैं। हाँ, रोशन कुमार एक और अच्छे गेंदबाज है जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। 9 के औसत से अब रन बनाने होंगे। कृष्णा हीरा, अब्दुल अजीज चौधरी, अब्दुल अजीज इनके बल्ले से 1 सिक्स जरूर आया है, लेकिन यह ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है टारगेट हिटर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। सामने खेला है ओवर द बॉलर हेड, खेलने की कोशिश थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या 19 रन, 17 गेंदे 26 चाहिए ठाकुर जी। बिल्कुल अब धीरे धीरे रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो बढ़ता हुआ पहुंच गया है 9.18 तक और करेंट रन रेट 6 रन प्रति ओवर चल रहा है। ऐसे चला तो फिर मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। इस बार हालांकि पुल लगाने की कोशिश, खिलाड़ी के प्रयास, एक लाजवाब डाइविंग रेपेट, रनआउट का मौका बना है, लेकिन जो बैकअप में खिलाड़ी मौजूद थे उनके द्वारा गलती हुई है, अन्यथा ये रनआउट का मौका बन ही गया था। 2 रन इसी के बीच आते हुए कैच भी छूटा, 2 रन भी आए,
रन संख्या इन्हीं 2 रनों के साथ जा पहुंचे 21 रनों पर 21 रन। बिल्कुल, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा रन दान नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पूंजी में जो धन है बहुत कम है। 16 गेंदे 24 रन, एक बड़ा स्ट्रोक पूरी तरीके से आपको पीछे धकेल देगा, लेकिन अगर इसी तरीके से सिकंजा बनाए रखा तो जरूर आप बने रहेंगे मैच में। बिल्कुल पेशेंस के साथ खेलना होगा। आसाम की टीम अब तक वही काम कर रही है, गलतियां होने का वेट कर रही है। सामने वाली टीम कब गलती करेगी उसका वेट कर रहे हैं। अगर सामने वाली टीम टारगेट हिटर्स के खिलाड़ियों द्वारा गलतियां होती है तो उसको भुना रहे हैं। सामने की गेंद, एक और बेहतरीन ड्राइव लगाते हुए इस बार गैप ढूंढा है खिलाड़ी। गेंद के पीछे आते हुए वाइड इच लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, तब तक 2 रन लेने का मौका था, इत्मीनान से 2 रन पूरे कर लिए। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में और थोड़ी सी फाइन गेंद गई थी, जब तक गेंद फील्ड की जाती 2 रन और मिल गए। यहाँ पर रनों की संख्या देख सकते हैं, इन 2 रनों के साथ बढ़ते हुए पहुंच गई है। अब 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। गेंदबाज हैं रोशन कुमार। सामने की गेंद खोद कर निकाला, ओवर द वॉलर हेड खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन। अब तक इस ओवर से कुल मिलाकर देखा जाए तो इस 1 रन के साथ रन आए हैं 6, 14 गेंदों में 21 रन। ये आने वाली 2 गेंदें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसी के बीच अखिलेश जी शुक्ला सर, इनका शुभ आगमन होता हुआ एक महत्वपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं। और पुल करने का प्रयास था, अच्छा स्टॉप विकेट कीपर द्वारा, कुछ रन बचाए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस गेंद पर जो स्टॉप देखने को मिला विकेट कीपर की ओर से, एक एक रन का इंपॉर्टेंस सोने से ज्यादा महंगा है सर। अब बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी गेंद, भाग्यशाली रहे कि बल्ले का कोई अंदरूनी किनारा नहीं लगा। बहरहाल ओवर नंबर 4 समाप्त हो गए हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर एचआर राइनोस असम इस समय 45 रनों के जवाब में 24 रन जोड़ चुके हैं। यहां से 12 गेंदों पर 21 रन। क्या कहेंगे सर, ये मुकाबला किधर करवट बदल रहा है? फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट में अक्सर तुम हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो फेल होते हैं, तो प्रेडिक्शन ना करना बेहतर रहेगा। 12 गेंदें बची है, 21 रन बनाने हैं। जो औसत 7 की थी अब वो 10.50 की हुई है, तो बिल्कुल यहां से कहीं नहीं पाएंगे कौन सी टीम जीतेगी। हालांकि गेंदबाजी के लिए सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज रवि कोहली का इस्तेमाल किया जा रहा है कप्तान द्वारा। रवि कोहली पहली बार इस समय नॉर्थ एंड छोर से वो गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज कृष्णा हीरा। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, सीपर कवर बाउंड्री लाइन पर फील्डर, एक डीप मिड विकेट, अब एक डीप स्क्वायर लेग। पहली गेंद इस ओवर की। पहली गेंद पुल लगाना चाहते थे, हल्की सी अपील है अंपायर की ओर से, लेकिन अंपायर का मानना पूरी तरीके से इनकार। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है बेहतरीन गेंदबाज है बीएलएस के सीजन 10 का एक घमासान आप देख रहे हैं दर्शकों, जिसका आज तीसरा दिन और एक बेहतरीन मुकाबला। लो स्कोरिंग मैच अक्सर जल्दी समाप्त नहीं होते, अक्सर कहा जाता है। बिल्कुल वही यहां पर सूरत हाल देखने को मिल रहा है, जैसा कि कल देखने को मिला था जब उस्मान पटेल ने, बहरहाल हवा में गेंद, नीचे हैं फील्डर, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो इसी के साथ कृष्णा हीरा की भी विकेट गिर गई है। देखिए दोपहर जब होती है और दोपहर के बाद जब मुकाबले शुरू होते हैं तो इंजन गर्म होना शुरू होता है, वो सुपर ओवर की संभावना बनना शुरू होती है। तो शायद ये उसी ओर मुकाबला अब जा रहा है, जिस तरह से एक और विकेट आया है। 4.2 ओवर की समाप्ति के पश्चात रवि कोहली अपना एक्सपीरियंस लेकर आए और विकेट चटकाया। सेट बल्लेबाज कृष्णा को बाहर का रास्ता दिखाया। बिल्कुल कल के मुकाबले में उस्मान पटेल ने वो गेम चेंजिंग रोल पारी खेल करके सुपर ओवर तक गेम को पहुंचा दिया था, लेकिन आज एचआर रहनोस असम की तरफ से ऐसा क्या कुछ करेंगे कोई, या फिर आसानी से डिफेंड कर ले जाएंगे टीम इस समय टारगेट हिटर्स? बिल्कुल ये देखने वाली बात रहेगी, जिस तरह से टेनिस क्रिकेट .in की टीम पूरी तरीके से काम कर रही है। शुक्ला सर अभी अभी मंच पर विराजमान हुए हैं, ये मंच का व्यू हम आपके सामने लेकर आए हैं टेनिस क्रिकेट .in द्वारा BLS कप के लिए। ये बेहतरीन आयोजन, बेहतरीन ब्रॉडकास्ट टेनिस क्रिकेट .in की टीम द्वारा काफ़ी अच्छा वर्क रहा है पिछले 3 दिनों में।
हालांकि टेक्निकल कुछ इश्यूज आए हैं, लेकिन वो अपने हाथों में होता नहीं है, लेकिन जो अपने हाथों में है, उसे बखूबी अंजाम दिया tenniscricket.in ने। बिल्कुल सर, एक बार फिर से गेंदबाजी रन पर गेंदबाज, एक और अच्छी गेंद। कहीं ना कहीं आपने कहा था कि रवि कोहली के ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और रवि कोहली के ही ओवर इस समय कारगर साबित हो रहे हैं। पिछली 3 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया उन्होंने, एक विकेट भी निकाला है। पिछली 3 गेंदों में एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था। उत्तराखंड देहरादून से आते हैं रवि कोहली, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। ऐसे मुकाबले का एक्सपीरियंस काफी उनके पास है। सामने की गेंद, इस बार बल्ले पर गेंद लगी है और सिंगल आ जाएगा। पिछले कुछ गेंदों में देखा जाए तो पिछली 6 गेंदों में ये पहला रन आया है सर। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो प्रेशर अब तक टारगेट हिटर्स के ओर था, अब वो प्रेशर शिफ्ट हो चुका है आसाम के ऊपर। अब बिल्कुल अब एक बड़े स्ट्रोक की तलाश करनी पड़ेगी इन दोनों बल्लेबाजों को, अगर इस मुकाबले में बने रहना है, वापस आना है, अन्यथा सिकंदा कस दिया है टारगेट हिटर्स ने। इस बार पुल लगाया है, सिर्फ ऊपर गई गेंद और खिलाड़ी देखिए बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए गेंद तक पहुंचे नहीं, खुद को रोक के रखा और एक ही रन खर्च किया इस गेंद पर। प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ मुकाबला अब आगे लेकर जाते हुए टारगेट हिटर्स के ये खिलाड़ी लो स्कोरर जरूर है, लेकिन सुपर ओवर की संभावना भी क्या बन रही है, क्या लगता है आपको? अब बिल्कुल बची हुई 7 गेंदों पे 19 रन, पैसा वसूल मुकाबला, बबूल बबूल बबूल, भरपूर पैसा वसूल। कल पे सवाल है और जीना फिलहाल है। पीछे खेलना चाहते थे, उंगली टेढ़ी करना चाहते थे घी निकालने के लिए, लेकिन काम ना आया। डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ समाप्त। रवि कोहली का एक्सपीरियंस जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, इस ओवर में रवि ने खर्च किए 2 रन, 1 विकेट चटकाने में कामयाबी। अब 6 गेंदों में चाहिए 19 रन। एक समय ऐसा था कि आसाम की ओर यह मुकाबला झुका था, अब ऐसा समय है कि टारगेट हिटर्स का पलड़ा भारी है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और दर्शकों यहां पे हर वो प्रेडिक्शन फेल है, अक्सर हम तुम जो करते आते हैं। अब बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हर ओवर प्रेडिक्शन वो फेल है, लेकिन बताना चाहूंगा 6 गेंदों पर 19 रन यहां से बनाने हैं और अगर ये मुकाबला टारगेट हिटर जीतते हैं तो कोहली का बहुत बड़ा रोल कहाएगा। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद हवा में, विकेट के साथ नए ओवर की शुरुआत होती हुई रोशन कुमार गेंदबाजी के लिए आए और टीम को यहां पर तसल्ली दिलाकर जाए। बेहतरीन गेंदबाजी, एक और विकेट का पतन, टारगेट हिटर्स का पलटवार, ये कमबैक और काफी दिनों तक याद रखी जाएगी अब तक की इनकी ये गेंदबाजी। और कहीं ना कहीं टारगेट हिटर ये मुकाबला अगर जीत रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानियां विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार के लिए भी खड़े होने वाली जैसी दिख रही हैं। देखिए सर, मैंने कल भी कहा था कागज और पतंग में अंतर सिर्फ इतना है, पतंग उड़ता उसकी काबिलियत पे है और कागज उड़ता उसकी किस्मत पे है। किस्मत और काबिलियत के बीच का यह मुकाबला था और काबिलियत जिस तरह से दोनों टीमों के गेंदबाजों ने दिखाई है, बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से देखा जाए तो किस्मत के साथ की वेट किया था और उसमें अब तक वो कामयाब नहीं रहे हैं दोनों टीमों के बल्लेबाज। बिल्कुल सर, सुबह जब अपन चर्चा कर रहे थे और इसी के बीच बड़ा शॉट, बड़ा प्रहार, गेंद मैदान के बाहर, बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। और देखिए लोकल वहां है गुल्लू सिंह, गुल्लू आए हैं और मैदान में आते ही छाए हैं। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक और सुपर ओवर के झलकियां लग रहा है देखने को मिलने वाली हैं। 4 गेंदे 13 रन, एक और सुपर ओवर लोडिंग, एक और सुपर ओवर की तरफ जाता हुआ मुकाबला। इस बार पुल करना चाहते थे, काफी आवाज आई है, बड़ी आवाज आई है, विकेट चटकाई है। पहली गेंद पर वार, अब की बार रोशन का पलटवार और बल्लेबाज गुल्लू इनकी पारी समाप्त। बिल्कुल बल्ला चलाया था लेकिन मोटा बाहरी किनारा लगा और कोई गलती नहीं की आज विकेट कीपर ने इस अवसर पर और एक बड़ा झटका, गुल्लू सिंह जो खतरनाक बन के आए थे मैदान पर वापस जाते हुए। विकेट मिली है, एक और सफलता मिली है HR रहीनोस आसाम को। यह बड़ा झटका, 3 गेंदों में अभी भी 13 रन बनाने हैं और बन सकते हैं।
2 गेंदों में 12 बनाएंगे तो बिल्कुल टाई होने की संभावना। 3 गेंदों में 3 चौके जड़ेंगे तो 12 रन बनेंगे। 2 6 एक और सिंगल निकालेंगे तो मुकाबला जीत सकते हैं आसाम टीम। लेकिन हमने तो देखा इस प्रतियोगिता में 1 गेंद में 12 भी बने हैं जो रसेल ने लगाए थे। बिल्कुल सर, दिलीप रसेल ने वो कारनामा किया था यहां पर। इस बार अच्छी गेंद, स्क्वायर ड्राइव लगाते हुए डीप कवर पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी, 1 ही रन आएगा। अब चाहिए इस मुकाबले में 2 गेंदों में 12, यानी कि हर गेंद पर आपको 6 लगाना है मुकाबला अगर जीतना है आसाम टीम को। और आसाम के सभी दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं तो हीरो बनने का चांस है पार्थ के पास। पार्थ का प्रयास अच्छा था, हवा में गेंद, खिलाड़ी पीछे, 1 रन लगभग। यह मुकाबला अगर यहां से लीगल डिलीवरी हो जाएगी तो मुकाबला टारगेट हिटर्स की ओर जा रहा है सर। बिल्कुल, अब जाके सनील पटेल जी के चेहरे में मुस्कुराहट आई है। ये अब जाके काम बनाए, कहीं भी दिख नहीं रहे थे इस मुकाबले में, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। और खासकर वो जो आखिरी ओवर रवि कोहली ने किया था इससे पहले, वो कमाल का ओवर था। अच्छा, और बिल्कुल रवि कोहली का जहां पर मोमेंटम शिफ्ट हुआ, खौफ टूट गए पर हम जिंदा है। हम वो है जो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है, रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख हम तुझसे कितने बड़े हैं। पीछे खेलना चाहते थे, डॉट गेंद के साथ एक लो स्कोर को डिपेंड करती हुई टारगेट हिटर्स, जो टीम हिटिंग के लिए जानी जाती है उस टीम ने रनों को डिफेंड करने का काम किया है। एक आसान सा मुकाबला था आसाम के लिए, लेकिन आसाम के बल्लेबाजों ने आसमान में खेलने के चक्कर में अपने विकेट खोए हैं और एक चुनौती भरे मुकाबले में टारगेट हिटर्स की ये जीत जो कई सालों तक याद रखी जाएगी। बेहतरीन गेंदबाजी में देखिए गेंदबाजों का कारनामा। अमन 2 और 5 रन 2 विकेट। आशीष इंजर्ड हुए लेकिन आकाश त्रिपाठी ने उनका ओवर पूरा किया। रोशन कुमार 1 और 6 रन। और उसके बाद रवि की बेहतरीन गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी की रवि ने। 1 ओवर में 2 रन 1 विकेट। रोशन ने 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटका